वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूं कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। जो एसएससी रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैथ का 29 लेक्चर है। उससे पहले मैं 28 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएगा। रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर अभी तक आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो इस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब का भी लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस पीडीएफ में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ₹1800 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 3:4:2। फाइंड द शेयर ऑफ बी। मैंने 800 रुपये ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वो क्या करना, सबसे पहले आपको जो 3:4:2 है तो क्या हुआ, सबका रेशियो दिया हुआ ए और बी और सी का, मतलब तीनों का, तो सबको पहले ऐड करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×2 9, यानी कि जो 9 रेशियो है, 9 रेशियो अब 1800 रुपये जो है, 9 रेशियो जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 1800 रुपया के बराबर। तो इससे एक रेशियो निकल जाएगा, एक रेशियो बराबर 200 हो जाएगा। तो पूछा किसका है, बी का। बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 2 है, ये 4 है, यानी कि एक रेशियो बराबर 200, यानी कि 4 रेशियो, यानी कि 4×200, यानी कि 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर 136 एंड 85 इज 17। फाइंड देयर एलसीएम। दो संख्याओं 136 और 185 का एचसीएफ, मैंने एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम और जो नीचे चला जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 17। दोनों का प्रोडक्ट दोनों का नंबर को प्रोडक्ट कर देते हैं, 136 और 85। तो इससे कट जाएगा तो कितने बार में, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे जब 5 बार में कटेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 136 × 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 680। तो 680 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स शुगर एट ₹56 a kg and ₹42 a kg, so that by selling the mixture at ₹55 a kg he may gain 10%। मैंने 54 रुपये प्रति किलो और 52 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 55 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम मिक्सचर एलिगेशन से बनाएंगे। तो मिक्सचर एलिगेशन से बनाने के लिए क्या है, देखिए 56 मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है कि जो भी दो क्वांटिटी दिया हुआ है, जो बीच में आता है इसका क्या होना चाहिए, इसका बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो बीच में लाई करना चाहिए, यानी 52 हो गया, इधर 42 हो गया, सॉरी यहाँ 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 55 दिया है, 55 जो दिया है उसमें क्या है कि 10% गेन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सीपी में, कॉस्ट प्राइस में अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 110/100 इक्वल टू एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकालना है, एसपी निकालना है, क्योंकि सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 55 का दिया है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 55 × 100/110, 10 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 50 आ गया। तो यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का ही दिया हुआ है, इतना में खरीद रहा है, रेशियो में मिला के बेच रहा है, तो उसका जो मिक्स हो रहा है 50 रुपया हो रहा है। तो इसका रेशियो जो हो रहा है, पूछ रहा है कि अगर 10% का गेन होगा 55 रुपया में बेचने से, 55 रुपया में बेचने से उसको 10% का गेन हो रहा है, तो वो किस रेशियो में मिक्स करेगा। तो इसको माइनस करेंगे, तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 50 में 8 का हो गया और इधर हो जाएगा 6 का, यानी कि 4:3 में अगर मिक्स करेंगे
अगर मिक्स करेंगे तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कवर्स 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, फाइंड हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी गति मीटर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस में मतलब जो आप हमको अगर चाल निकालना है तो दूरी बाय टाइम करेंगे। ठीक है, तो दूरी कितना दिया हुआ 18 किलोमीटर और टाइम कितना दिया 4, यानी कि क्या हुआ किलोमीटर पर आवर में आ गया, किलोमीटर पर, लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में करना है। तो 18/4 जो आया क्या हुआ किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो 18 से 18 कैंसिल, 5/4 यानी कि 1.25 आपका इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ CP एंड SP इज 8:13, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:13 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य मैंने CP और विक्रय मूल्य मैंने SP, अगर 8:13 दिया हुआ देखिए, तो ये सेलिंग प्राइस कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 8 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है, 15 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, जितना का प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/8 का जो होता है 1/8 जो फ्रैक्शन है उसको 12.5% में लिखते हैं। ठीक है, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए, तो 12×5 = 60 और इधर आपका 12×5 = 60 और इधर, ठीक है, तो 1/8 को हम 12.5% लिखते हैं। ठीक है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 5×5 = 25 और 5 दूना 10, 2 12, हाथ में 1 5, यानी कि 62.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 62.5, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन 0.54 का 56 का बार इज कन्वर्टेड एज ए फ्रैक्शन, द रिजल्ट इज। जब 0.56 बार को भिन्न रूप में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा। तो इस तरह जब भी होता है, जब भी इस तरह रहेगा तो जितना में बार रहेगा उसका जितना में बार रहेगा उसको डबल लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो डबल लाइन लिख दिए, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखिए, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल देन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 8 आर्टिकल का, अगर CP 10 आर्टिकल का SP के बराबर है, तो इसमें क्या करेंगे CP/SP का रेशियो निकाल लेंगे। तो CP कितना हो जाएगा 10 और SP कितना आ जाएगा 8, यानी कि 5/4। तो इसमें कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। अगर CP 5 है SP 4 है, यानी 1 का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है यानी लॉस परसेंटेज होगा, यानी कि प्रॉफिट वाला परसेंटेज तो कटिए जाएगा, लॉस वाला होगा। तो 1/5, क्योंकि जितना का डिफरेंस है, जितना का लॉस हो रहा है बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। तो 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 20% लॉस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका 7 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 75, मैंने 3 75 का कितना प्रतिशत है। तो 3 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, यानी कि 3/75 करेंगे तो कितना पता चल जाएगा। तो इसको कट करेंगे, 25 चौक और 25 तिया, यानी कि 303, यानी कि 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, इसीलिए सब तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए मैं सभी तरह का क्वेश्चन, इजी से डिफिकल्ट मीडियम सभी क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ और प्रैक्टिस कराता हूँ। इससे मत समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी तो बना देंगे, लेकिन आपको कम टाइम में बनाना है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹2400 फॉर 2 ईयर्स एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 2004 मैंने 2400 रुपये के लिए 15% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होता है। इससे पहले हम बताया कि जब भी 2 साल का रहेगा, 2 साल का जब भी रहेगा तो CI और SI में जो डिफरेंस होता है वो PR²/100 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लगा देंगे, क्या प्रिंसिपल कितना दिया है 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 × 15।
ठीक है, इंटू 100 इंटू 100, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 4, यानी कि 5 से कटते हैं, 5 तिया 15, 5 20 25 100, फिर इसको 5 से काटेंगे 3, यानी कि 5 चौक, यानी कि इधर 6, यानी कितना बचा 9 चौक 54, 3 3 9, 3 3 का 9, 9 चौक 54, यानी कि 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A pipe can fill a tank with water in 4 hours. Due to leakage in bottom, it takes 5.5 घंटा to fill it. In what time the leak will empty the fully filled tank? अब पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और छेद के कारण टंकी को भरने में 5.5 घंटे लगते हैं, तो कितने समय में छेद पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए अगर सिर्फ पाइप है, ठीक है, और पाइप प्लस लीकेज, ठीक है, तो मान लीजिए टाइम मान लेते टी। अगर ये 4 घंटा लेता है तो कितना होगा 5/5, 1/2, यानी क्या ना 10, 11/2 घंटा लेगा, 11/2 घंटा लेगा। ठीक है, तो इसका जो टाइम हो गया, कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी इसको मान लीजिए, कैपेसिटी क्या हो जाएगा एलसीएम इसका ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी 44 ले लिया। ठीक है, तो इफिशियंसी जो होगा, इफिशियंसी से क्या हो जाएगा 11, और इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इस 44 डिवाइड बाई 11/2 करेंगे तो क्या था 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। तो आपका जो क्या निकालना है, कितने समय में छेद पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा। तो खाली कर देंगे मतलब दोनों का डिफरेंस होगा, डिवाइडेड बाई 11 करेंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जैसे मान लीजिए कैपेसिटी आपका 44 है, ठीक है, लेकिन जो टंकी भर रहा है इस तरह भर रहा है, लीकेज के कारण क्या हो रहा है 8 इफिशियंसी है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो आपका इफिशियंसी लेना होगा तभी ना, क्योंकि टंकी को हम भर रहे हैं फिर खाली भी हो रहा है, भर रहे हैं खाली भी हो रहा है, तो उसको दोनों का जो डिफरेंस होगा 11 और 8 का डिफरेंस 3 हो गया, तो 3 से हम माने 44/3 आपका आंसर हो जाएगा, 44/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 44/3, ठीक है, तो 14 कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 1 बार में, और 3 4 12, यानी कि 2/3, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एलॉय देयर इज 18% ऑफ कॉपर, टू गेट 72 kg ऑफ कॉपर हाउ मच एलॉय विल बी रिक्वायर्ड। एक मिश्र धातु में 18% कॉपर है और 72 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। ठीक है, तो 18% जो है, 18% जो है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है, तो इससे 1% निकालेंगे, यानी कि 1% निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72/18। अब हमको 100% निकालना है, तो 72 या 18 होगा, 72/18 इंटू 100, तो 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी कि 400। तो पूछा है कि, ठीक है, तो ये आपका हाउ मेनी एलॉय रिक्वायर्ड, कितना एलॉय रिक्वायर्ड होगा, मैंने 100% पूछा है, यानी कि 400 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 11 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, इफ बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन फाइंड टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द सेम वर्क। ए बी से दुगना कार्य कुशल है, यदि बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है तो ए द्वारा वही कार्य पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, ए और बी लेते हैं। ठीक है, ए कोई है और कोई बी है। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले इफिशियंसी देंगे, तो इफिशियंसी दिया है, यानी कि एक एफिशिएंसी ट्वाइस बी है, मतलब एक एफिशिएंसी 2 है तो बी का 1 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम 1 2 हो जाएगा। जब इफिशियंसी ए का 2 है तो टाइम 1 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है, इफिशियंसी और टाइम में इन्वर्सली रिलेशन होता है। आप बोला है कि देखिए बी 4 दिन काम करता है, अगर बी 4 दिन करता है मतलब 2 रेशियो बराबर 4 का है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2 का, यानी कि एक कितना दिन करेगा, ए 2 घंटा लेगा। पूछा गया है कि फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को ए कितने दिन में करेगा, तो ए का टाइम का जो रेशियो 1 है, 1 रेशियो किसके बराबर है 2, यानी कि ए जो है 2 दिन लेगा, बी 4 दिन ले रहा था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि वहाँ पे मैं पर डे 5 करंट अफेयर पोस्ट करता हूँ, और मैं क्लास का नोटिफिकेशन जो भी होता है उसको मैं उस लिंक आपको
डालता हूँ और वहाँ पर मैं क्विज़ भी कराता हूँ। पर डे मैं 3 से 4 क्विज पोस्ट करता हूँ। ये इसके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका करंट अफेयर भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, इस लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप सभी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम किसी में भी जुड़ सकते हैं। और मैं मैथ का तो मैथ, रीजनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जीके और करंट अफेयर सभी का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। सभी का प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसको भी मैं अपडेट करता हूँ। इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग तक पहुँचा दूँ और आप लोग तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।